लेक्चर 11 हम देखने वाले हैं जो कि है बॉक्स मॉड्यूल 11 लेक्चर है ये। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें 4 प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी और ये जो 4 प्रॉपर्टीज है इसको आपको सीरियल वाइज याद करना है। जैसे कि फर्स्ट आपका कंटेंट रहेगा, सेकेंड उसके बाद पैडिंग रहेंगी, थर्ड बॉर्डर रहेगा एंड फोर्थ इसकी मार्जिन रहेंगी। अब इसकी जो वैल्यूज है वो मैंने आपको मार्जिन पैडिंग वाले वीडियोस में बताया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। देखो कंटेंट जो होता है पहले आप ये 4 तरीके से इसको याद करना है, बीच में से याद नहीं करना है। देखो पहले कंटेंट रहेगा, फिर पैडिंग रहेंगी, फिर बॉर्डर रहेंगे, देन मार्जिन रहेंगी। मार्जिन एंड पैडिंग मैंने आपको स्पेशल वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने आपको ये सारे वैल्यूज भी बताए रखे हैं, फिर भी मैं इसमें आपको बता दूंगी। तो देखो जो कंटेंट होता है, कंटेंट में आप क्या रख सकते हो, इंफॉर्मेशन। कंटेंट यानी कि इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारा वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया एंड इमेजेस हो गई, और भी बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन होती है आप इसमें रख सकते हो। ओके, उसके बाद पैडिंग। पैडिंग में आप पैडिंग को आप टॉप मार्जिन लेफ्ट राइट कर सकते हो और सारी पैडिंग मार्जिन आपको एक ही 4 कॉर्नर जो होते हैं, 4 जो बॉक्स मतलब कि 4 जो इसके रहते हैं, उसको अगर आपको देनी है सेम पैडिंग तो आप डायरेक्टली पैडिंग करके उसको यहाँ पे वैल्यूज दे दो कितनी आपको रखनी है, तो ये 4 वे से आ जाएंगे। उसके बाद बॉर्डर के बहुत सारे इसके वैल्यूज होते हैं बॉर्डर के, तो वो बॉर्डर वाली वीडियो मैंने आपको बताया है, जैसे कि इसका कलर आप कैसे सेट कर सकते हो, बॉर्डर को कौन सी टाइप आप दे सकते हो, कितनी पिक्सल बढ़ा सकते हो, तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया है। तो नॉर्मली मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको सेट करना है। तो इस तरह से आपको याद करना है। मार्जिन जो होती है, मार्जिन में भी सेम इस तरह से ही आपको इजी रहेगा, पैडिंग मार्जिन दोनों साथ में करते हो तो ये इजी रहेगा याद करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मार्जिन पैडिंग सेम ही रहता है, इसको भी टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से कर सकते हो। देन आपको सेम वे से 4 जो कॉर्नर होते हैं आपको सेम देना है, तो आप यहाँ पे मार्जिन लगा सकते हो। डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल से अच्छे से हमें समझ में आएगा। फर्स्टली सबलाइम टेक्स्ट VS कोड जो भी यूज करते हो वो ओपन कर लेना है, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करना है एंड देन डिलीट करना है। यहाँ पे देखो मैं ओल्ड प्रोग्राम था इसीलिए मैंने डिलीट किया। index2.html से फाइल सेव है, फाइल आप सेव कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने बताया आपको कैसे सेव करनी होती है फाइल, अगर आप बहुत बिगिनर है तो देखो फर्स्टली इसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे हम टाइटल में टाइटल दे सकते हैं, हम दे रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं बॉक्स मॉड्यूल, तो बॉक्स मॉड्यूल आप इसमें दे सकते हो। देन बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, पहले कंटेंट होता है, तो यहाँ पे देखो एक ड्यू टैग लेंगे। आप कौन सा भी टैग ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं ड्यू ले रही हूँ तो आप भी ड्यू लो। कौन सा भी टैग H1 हो गया, H2 हो गया, जो भी टैग आपको H2 में मैंने पढ़ाया था वो आप उसमें से कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या लिखा, कंटेंट लिखा, यानी कि यहाँ पे लिखा वेलकम। आप चाहो तो पैराग्राफ लगा सकते हो, आप चाहे तो इसमें वीडियो टैग लगा सकते हो, ऑडियो टैग लगा सकते हो, WEL ओके WELCOME वेलकम, जो भी आपको लगाना है वो लगाना है। तो देखो डायरेक्टली पहले हम आउटपुट देखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी। थोड़ा सा जूम कर लेंगे, अभी के लिए आप आउटपुट देखो एंड जैसे जैसे हम प्रोग्राम करेंगे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखो फर्स्टली जैसे हमने वेलकम लिखा और ड्यू टैग लिखा है, जो ड्यू है ये ब्लॉक है, तो ड्यू स्पैन क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। ब्लॉक लेबल है, ये बॉक्स बनाने का काम करता है, यानी कि बॉक्स से बनता है। बट यहाँ पे अब जब हमने इसको रन किया तो ये बॉक्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्योंकि इसको अभी हमने बैकग्राउंड, इसको मतलब कि बैकग्राउंड में कलर देंगे तभी बॉक्स दिखाई देगा, बॉर्डर देंगे तब दिखाई देगा। बट हमारा यहाँ पे मेन फोकस क्या है कि हमें क्या करना है, पहले कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे बॉक्स मॉड्यूल, पहले हमने कंटेंट लिखाया, अब मैं आपको कंटेंट बताती हूँ। उसके बाद हम पैडिंग देखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल, स्टाइल के अंदर ये CSS के टाइप्स ऑफ CSS है, तो वो टाइप्स ऑफ CSS में आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, ड्यू टैग को सिलेक्ट करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लिया ड्यू से। अब इसका बैकग्राउंड कलर, इसकी हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी जब हमें ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। पहले हाइट विड्थ हम इसकी रखते हैं यहाँ पे 300 पिक्सल और विड्थ इसकी
हाइट इसकी दे देते हैं 300 बाय 300 पिक्सल का ये बॉक्स बनेगा। और इसका बैकग्राउंड अभी भी कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें जब तक कलर कुछ लगेगा नहीं तब तक ये शो नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर दे देंगे, जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। अब देखते हैं आउटपुट इसका। ओपन इन ब्राउजर, ओके फोल्डर ही ओपन हो रहा है, ब्राउजर ओपन करना है, कंट्रोल एस से सेव कर लो एंड इसको रिफ्रेश करेंगे हम। तो देखो ये 3x300 का ये बहुत बड़ा हो गया है ये। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमने यहाँ पे क्या किया था, जूम इन करके रखा था। तो देखो इस तरह से ये बॉक्स आया है। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसको कम कर लूं ताकि ये अच्छे से दिखाई भी दे एंड हम जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे वो भी हमें बाकी इसमें समझ में आए। तो 100 का ही कर देते हैं एंड अब इसको बैकग्राउंड में कलर दिया है और वेलकम नाम देखो आप यहाँ पे ही दिख रहा है ये। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स पे आपको फोकस करना है। तो देखो डिफॉल्ट में इसने मार्जिन एंड पैडिंग ये डिफॉल्ट में ले लेता है, तो यहाँ पे आपको अभी के लिए नहीं, मैं अभी नहीं समझाऊंगी। सेकेंड हमारा क्या है, बॉक्स में कंटेंट हमने लिखा, यानी कि वो क्या हो गया, बॉक्स का जो हम बॉक्स सीख रहे हैं बॉक्स मॉडल में तो उसमें कंटेंट हमने देख लिया। ओके, अब सेकेंड है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है वो देखना है हमें। तो देखो इसी के अंदर हम लिखेंगे पैडिंग। पैडिंग डायरेक्टली हम पैडिंग देंगे 10 पिक्सल दूंगी मैं ताकि अच्छे से समझ में आए। कंट्रोल एस से अब इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे। पहले देखो जो वेलकम नेम है वो यहाँ पे देखो, इसमें आपको फर्क नजर आएगा। यहाँ पे थोड़ी सा स्पेस हो जाएगा, इधर से भी स्पेस हो जाएगा। फोर जो है ये इसके, तो वहां पे आपको स्पेस दिखाई देगा अंदर में। क्या, हाँ, कंटेंट के पास, यहाँ पे अंदर में बॉक्स के अंदर जो इनर होता है, इसको जो इनर में आपको स्पेस देता है वो पैडिंग कहलाता है और जो आउटर में स्पेस दिलाता है वो हमारा मार्जिन कहलाता है। अभी आप पैडिंग समझो। पैडिंग इज कॉल्ड एज इनर में हमें स्पेस देता है वो होता है पैडिंग। तो देखो यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई देगा, कितने का था, 10 पिक्सल, यहाँ से 10 पिक्सल, यहाँ से 10 पिक्सल, इधर से 10 पिक्सल, इधर से 10 पिक्सल। बट अभी करना क्या है आपको, नीचे में आपको यहाँ से ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बॉक्स की साइज थी इसीलिए। अब देखो पैडिंग आपको समझ में आ गया, पैडिंग क्या होता है एंड बॉक्स का कंटेंट क्या होता है। अब सेकेंड थिंग है यहाँ पे, थर्ड जो है बॉर्डर है। बॉर्डर हम देखते हैं, बॉर्डर में करना क्या आपको पहले मैं आपको यहाँ पे जो पैडिंग हमने दिया था वो थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे कि हमने पैडिंग लिखा, तो आप टॉप से ज्यादा लेना चाहते हो नीचे, तो आप क्या कर सकते हो, 50 जितना आपको देना है 50 पिक्सल हम देंगे। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इस तरह से आप दे सकते हो। ओके, अब मैंने आपको टॉप से देखी दिखाया, आपको ये होमवर्क है कि आप लेफ्ट राइट बॉटम करके देखो। तो ओके, मैं आपको यहाँ पे राइट भी करा के दिखाती हूँ ताकि जो टेक्स्ट है वो टॉप रहने देते हैं एंड और एक पैडिंग लगाते हैं जो कि हमारा रहेगा राइट लेफ्ट साइड से। कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे, RIGHT राइट। देखते हैं अब क्या होगा। जो इस साइड का जो है ऊपर से इसने क्या लिया 50 पिक्सल एंड यहाँ से हम देना चाहते हैं 50 पिक्सल। तो देखो अब ये 50 पिक्सल हो गया, यानी कि बॉक्स हमारा बढ़ गया है। तो ये पैडिंग हमें स्पेस दे रहा है अंदर से। तो ये हमारा होगा टॉप राइट लेफ्ट, एक लेफ्ट होता है एंड एक बॉटम होता है। अभी बॉटम लेफ्ट समझने के लिए वो दो बॉक्स लगेंगे तभी ये थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। बट आप समझ लीजिएगा यहाँ पे इतने तरह से हम देते हैं टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो ये हो गया पैडिंग। अब हमने देखे 2 टिप्स देखे, 2 स्टेप। अब थर्ड देखना है हमें जो कि हमारा है बॉर्डर। तो बॉर्डर में भी अलग अलग बॉर्डर्स होती है, मैंने बॉर्डर की वीडियो में आपको पढ़ाया है। अभी हमारा मेन पॉइंट जो है वो देखेंगे, हमारा मेन फोकस बॉर्डर है। तो बॉर्डर में हम देंगे, आप डायरेक्टली बॉर्डर दे सकते हो यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे देखो 2 पिक्सल की बॉर्डर लेंगे और कलर भी आप सेट कर सकते हो सॉलिड, उसकी टाइप भी सॉलिड एंड कलर हम देंगे इसको येलो या फिर ग्रीन दे देते। ओके, ग्रीन थोड़ा सा दिखेगा लाइट लाइम ग्रीन।
तो देखो यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने जैसे बॉर्डर में पढ़ाया था आपको, डॉटेड, डैशेड, ये बहुत सारी होती है अलग अलग, डबल, रिच, जो अलग अलग होती है, मैंने आपको उसमें बताया था। बट यहाँ पे ये मैं आपको नहीं समझाऊंगी फिर से ये, क्योंकि वो वीडियो आपको देख लेना है। देखिए यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे डबल हो गया, रिच हो गया, अलग अलग इसकी बॉर्डर की टाइप्स होती है, यानी कि स्टाइल होती है, स्टाइलिंग आपको देनी होती है। देखो ऐसे रिफ्रेश किया, जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी, तो देखना आप, जूम करके दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से ये आया है, बट कलर इसका हम सेट करेंगे। कलर अभी इसमें आया नहीं, क्योंकि कलर थोड़ा यहाँ पे ये लग गया था। अब देखो जो बॉर्डर है, बॉर्डर को आपको कलर दिखाई देगा, जो कि रहेगा ये कलर हमने दिया था, तो ये कलर हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहती हूँ ये जो वेलकम है ये कंटेंट है, और जो ये स्पेस है ये क्या है, पैडिंग है, एंड ये जो ये बॉर्डर है इसको हम बॉर्डर ही बोलते हैं। लास्ट हमारा रह गया है जो कि हमारा है मार्जिन। मार्जिन के लिए आप क्या करो, बस सिंपल सा मार्जिन दे दो, तो मार्जिन आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिन देनी है, मार्जिन की भी उसी तरह से होती है जैसे पैडिंग को हमने दिया था, तो डायरेक्टली फोर साइड से आपको करना हो, फोर साइड से, तो आप डायरेक्टली मार्जिन दे दो। एंड आप चाहते हो, देखो फोर साइड से आ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा हमने दिया था इसीलिए थोड़ा आ रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 10 पिक्सल कर देते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे, तो देखो यहाँ से भी स्पेस लिया, ऊपर से भी एंड बॉटम से भी जब दिखाई देगा, तब जब आपके बॉटम में कुछ और भी बॉक्सेस या कुछ कंटेंट लगा रहेगा, तब यहाँ पे स्पेसेस आपको दिखाई देगा। अभी के लिए नहीं है, नीचे में नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो हमने क्या किया, मार्जिन दे दिया। अब मैं मार्जिन में आपको दिखाती हूँ कि आप टॉप से कैसे दे सकते हो। टॉप्स में आप कितना देना चाहते हो वो लेंगे, हम ज्यादा लेंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद टॉप में लेफ्ट में कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट से दे देते हैं, लेफ्ट से दे देते हैं, राइट में अभी कंटेंट नहीं है, लेफ्ट, कंट्रोल एस सेव एंड रिफ्रेश करेंगे, तो देखो टॉप से आया एंड लेफ्ट से आया। अभी इधर से साइड से हमने नहीं दिया है, तो वो भी आप दे सकते हो। उस सबसे पहले आपको उसके लिए और एक बॉक्स चाहिए होगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट, इसका नाम हम रख देते हैं D1, यानी कि D1। इस D1 को हम सिलेक्ट कर यहाँ पे और एक div बना लेते हैं, div क्लोज करेंगे div को, एंड इसमें कंटेंट लगवाना है तो लगवा सकते हो, कोड विथ परी। ये हो गया div1, div2। इसको हम क्लास दे देंगे, CLASS, क्लास इक्वल्स टू डबल कोटेशन div1, यानी कि अब div1 को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको डॉट लगाना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो देखो अभी और एक div यहाँ पे आना चाहिए था, देखते हैं। देखो ये div आया है। आप जैसे हमने div बनाए, दो div यहाँ पे एक div ऐड किया, तो इस div को ये अटैच होके नहीं आया, क्योंकि इसमें मार्जिन पैडिंग का यूज किया था। देखो यहाँ पे टॉप से एंड लेफ्ट से, तो दोनों में हमने यहाँ पे दोनों मतलब दो div है, तो दोनों div में टॉप टॉप लगा के रखा है, इसीलिए टॉप से उसने ले लिया। अब मैं चाहती थी बॉटम में यहाँ से टॉप से इसको रिमूव करा दूं, और लेफ्ट राइट से बताना चाह रही थी मैं। इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल एस सेव करते हैं। अब जो रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, ये जो div है, ये जो div है दोनों साथ में दिखाई देंगे, यानी कि एक दोनों div एक ही होनी चाहिए था। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस div को कंट्रोल एस सेव करेंगे हम एंड रिफ्रेश करके देखेंगे, इसकी विड्थ हाइट सेम है। अभी देखो ये सेम हो गया, यानी कि दोनों सेम हो गया। अब आप क्या चाहते हो, बॉटम वो जो ऊपर वाला div है इसको हम अब करके दिखाती हूँ मैं आपको। मार्जिन
जो हमारा रहा है मार्जिन में राइट से पहले बताती हूँ, फिर लेफ्ट टॉप बॉटम से बताना है लास्ट वाला मुझे। तो देखो 4 पिक्सल मैंने यहाँ पे लिया, यानी कि 10 पिक्सल लेते हैं। ओके, 10 पिक्सल लिया राइट से। ओके, अब राइट से देखना है, आपको ध्यान देना है। अभी तो राइट साइड से नहीं दिखाई देगा, जैसे रिफ्रेश करके भी दिखाती हूँ मैं, अभी इसमें फर्क नहीं दिखाई देगा क्योंकि राइट साइड को कोई कंटेंट नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे मार्जिन आप बॉटम से देख सकते हो। बॉटम से देखने के लिए एक और बॉक्स था, इसीलिए आपको बॉटम में अभी दिखाई देगा। ये क्या है? टॉप बॉटम एंड ये लेफ्ट राइट। अभी बॉटम में आप देखना, देखो बॉटम में यहाँ पे स्पेस आया है, तो ये क्या था? बॉटम। आपको इधर से भी देखना है तो इधर से भी कंटेंट लगा दो, तब ये आपको राइट में भी समझ में आएगा। अब लेफ्ट में रखी है, लेफ्ट में बता देती हूँ मैं आपको, एंड कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और लेफ्ट में देखना है। फोर्थ साइड जो है वो आप करा सकते हो सेम, बट आप नहीं चाहते हो, एक साइड में ही कराना चाहते हो, तब ये प्रॉपर्टीज का यूज होगा। मार्जिन पैडिंग जो भी आप चाहते हो। तो देखो यहाँ से स्पेस आया, तो इस तरह से आपको समझना है कि कैसे वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपका मेन टॉपिक क्या था यहाँ पे वो समझना है, बाकी आप और दूसरे वीडियोस में समझ सकते हो। यहाँ पे कंटेंट पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन समझना था, जो कि हमारा है बॉक्स मॉडल। तो देखते हैं। तो देखो ये जो फर्स्ट जो है यहाँ पे कोड विद परी लिखा है, आप इमेज लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कंटेंट बोलेंगे। उसके बाद उसकी बाजू की जो सारी स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? पैडिंग। इसको बोलना है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? इनर में जो होता है कंटेंट के यहाँ पे, उसको पैडिंग बोलते हैं। इसको हम पैडिंग बोलेंगे, कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग के बाद आता है बॉर्डर। तो बॉर्डर आप अलग अलग टाइप की दे सकते हैं, डॉटेड, डैशेड, रिच, सॉलिड, बहुत सारी बॉर्डर्स होते हैं। आप बॉर्डर की वीडियो में वो समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा लास्ट वाला, जो कि है मार्जिन। मार्जिन हमारा आउटर स्पेस होता है। डेफिनेशन आप समझ लीजिएगा तो आपको ये इजी याद हो जाएगा। जो आउटर स्पेस होता है वो होता है हमारा मार्जिन। अब मार्जिन को भी आप टॉप लेफ्ट बॉटम कर सकते हो, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया है, वो देख सकते हो। मेन टॉपिक आपका ये था, यही इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इतना ही समझाऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने आपको बॉर्डर का भी बताया, मार्जिन का भी बताया है। और अभी जो हमने यूज किया बॉक्स मॉड्यूल, तो ये वर्क क्या करेगा? बॉक्स पे ही करेगा। सपोज आपको एक इमेज लगानी है, आपको बहुत सारी इमेजेस लगानी है, एंड फिर आप क्या करेंगे? बहुत सारी डिव्स लगाएंगे। डिव यानी कि आपका होगा बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, एंड यानी कि छोटे छोटे बॉक्स के साइड के इमेजेस होते हैं, तो वो डिव टैग में लगाया होता है और उसको मार्जिन पैडिंग ये सब दे के अच्छे से सेट कर आया होता है। तो यही है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, इसीलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी जब हम लाइव प्रोजेक्ट करेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक